हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अबाउट क्वांटम जंपिंग, क्वांटम लीप, क्वांटम शिफ्टिंग, फलाना फलाना टाइप के बहुत सारे वर्ड्स दे रखे हैं एक ही चीज़ को। ठीक है, तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, और साइंस के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे होता है। तो ये वीडियो थोड़ी सी साइंटिफिक साइड होने वाली है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, समझ आएगा। ठीक है, और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्या क्वांटम लीप सिर्फ हमेशा अच्छा होता है या फिर वो कभी ख़राब भी हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना और समझना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। बट उससे पहले, हाय, माय नेम इज मैनिफेस्टेशन कोच। आई टीच पीपल हाउ टू टर्न देयर ड्रीम्स इनटू रियलिटी यूजिंग देयर ओन सबकॉन्शियस माइंड, एंड आई एम आल्सो सर्टिफाइड लाइफ एंड एनएलपी कोच। तो अगर आपको मुझसे सेशन लेना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, आपको इसमें सारी डिटेल मिल जाएगी कि हाउ यू कैन कॉन्टैक्ट मी। एंड आप मेरा मैनिफेस्टर एसपी अनअपोलोजेटिकली कोर्स ट्राई कर सकते हो। और इसके अलावा आप मेरा रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड इन 21 डेज गाइड, विच इज़ अ गाइड, इट इज़ इन PDF फॉर्म। ठीक है, तो यू कैन चेक दैट आउट एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आई नो बहुत सारे लोगों को क्वांटम जंपिंग और क्वांटम लीप के बारे में सुनना था और जानना था कि क्या होता है। ऑल्दो आई थिंक मैंने क्वांटम जंपिंग में पहले वीडियो बनाया है, बट आई थॉट लेट्स जस्ट रिवाइज इट वंस अगेन, या फिर उसके ऊपर रिएटरेट करते हैं। तो क्वांटम लीप, ठीक है, पहली बात तो मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि देखो, क्वांटम लीप एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आप अपनी रियलिटी छोड़ के किसी दूसरी रियलिटी में शिफ्ट कर जाते हो। ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट। क्वांटम लीप या क्वांटम जंपिंग मतलब आप एक रियलिटी छोड़ के दूसरी रियलिटी में एंटर कर रहे हो जो आपकी रियलिटी से डिफरेंट है। अब साइंस की लैंग्वेज में अगर समझाएं तो जहाँ तक मुझे याद है, व्हेन आई वाज स्टडीइंग अबाउट क्वांटम जंपिंग, ठीक है, जो साइंस की भाषा में है, इन माय 11th ग्रेड। सो उसमें ऐसा था कि एक एनर्जी फील्ड है। ठीक है, उसके अंदर कई कई सारे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को एक स्पेसिफिक टाइप की एनर्जी मिलती है जो उसको उसके थ्रेशोल्ड को क्रॉस करती है, तो वो अपनी फील्ड छोड़ के दूसरी फील्ड में एंटर कर जाता है। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड क्वांटम जंपिंग। ठीक है, सो यही चीज़ हमारी रियलिटी के साथ होती है। जब हम अपनी रियलिटी में, ठीक है, हम अपनी करंट रियलिटी में, जो हमारी ऐसी रियलिटी है जहाँ पे वी आर नॉट फीलिंग गुड, या फिर वी आर नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड, या फिर जो बेसिकली बोला जाए हमारी अनफेवरेबल सर्कमस्टांस है या रियलिटी है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम किसी दूसरी रियलिटी में जंप करने वाले होते हैं ना, तो पहली बात तो वो जंप होता कब है? वो होता तब है जब हम अपनी रियलिटी में उस एक थ्रेशोल्ड वाली फ्रिक्वेंसी पे पहुंचते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ साइंस हम उस फ्रिक्वेंसी पे पहुंचते हैं। ठीक है, इंटरनली, मेंटली। ठीक है, और हम अपनी फ्रिक्वेंसी को, हम अपने वाइब्रेशन को जब इतना हाई और इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं कि वो हमारी करंट रियलिटी का थ्रेशोल्ड तोड़ देती है, और जब वो तोड़ देती है तो हम क्वांटम शिफ्ट या फिर क्वांटम जंप कर जाते हैं। ठीक है, दिस इज़ इन द साइंस टर्म्स। ठीक है, अब हम अगर नॉर्मल इसकी तरह बात करें, अगर स्पिरिचुअलिटी की तरह बात करें, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जब हम अपने थॉट्स, अपने बिलीव्स, अपने सबकॉन्शियस पैटर्न्स को रीप्रोग्राम कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो माइंड सेट है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो हमारी करंट रियलिटी से मैच नहीं करता है। ठीक है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी ऐसी जगह पे नहीं रह सकता जहाँ पे वो उसके बिलीव्स और आपकी करंट रियलिटी मैच ना हो। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखो कि दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ योर रियलिटी। ठीक है, कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड में कंटेंट है ना, इट इज़ इम्पॉसिबल कि वो कंटेंट आपकी रियलिटी में ना हो। ठीक है, तो अगर आपकी रियलिटी में कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको नहीं पसंद, ठीक है, तो इसके दो रीज़न्स हो सकते हैं। पहला कि ईदर यू आर अबाउट टू क्वांटम शिफ्ट, ठीक है, और इसलिए आपकी रियलिटी आपको बहुत ज़्यादा ऐसे कर रही है कि अपनी कंफर्ट ज़ोन छोड़ो, अपनी कंफर्ट ज़ोन छोड़ो। ठीक है, ऐसा कर रही है। या फिर अगर आप कोई भी अपने आप को सबकॉन्शियसली चेंज करने का कोई भी चीज़ नहीं कर रहे थे इन अ गुड वे, ठीक है, तो आपकी रियलिटी में वो हो रहा है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। तो नेवर ब्लेम एनीवन एल्स, ब्लेम योरसेल्फ। ठीक है, नाउ दिस इज़ कॉल्ड क्वांटम जंपिंग। तो हमारी रियलिटी में कभी भी इम्बैलेंस नहीं रह सकता।
ठीक है। हमारी रियलिटी को हमेशा उस चीज़ से मैच करना होता है, उस कंटेंट से मैच करना होता है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है। तो अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अच्छा चल रहा है तो अच्छा होगा, बुरा चल रहा है बुरा होगा, ठीक है। समटाइम्स वी डोंट नो कि वहाँ पे बुरा चल रहा है, बट वो होता है, ठीक है। क्योंकि वी आर ह्यूमन बींग्स और हमें कभी कभी नहीं पता होता है कि हमारे रियलिटी में क्या चल रहा है, ठीक है। फर्स्ट थिंग। अच्छा, अब सेकंड थिंग ये है कि अभी मैंने आपको बोला कि क्वांटम शिफ्ट अगर हो रहा होता है ना, तो ईदर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बोल रहा होता है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, ठीक है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी रियलिटी में ऐसी चीज़ें लेकर आता है जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा अनसेटल्ड फील करो। आपको लग रहा है कि एवरीथिंग इज़ फॉलिंग अपार्ट। आपको लग रहा है कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, और यू नो और जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं हो रहा है, ठीक है। सो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि यू आर अबाउट टू क्वांटम शिफ्ट या फिर क्वांटम जंप इनटू अनदर रियलिटी, ठीक है। अब वो रियलिटी अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड कि आप क्या आपके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। तो अगर अच्छा चल रहा है तो वो अच्छा रियलिटी में आप जंप करने वाले हो, बुरा चल रहा है तो बुरी रियलिटी में जंप करने वाले हो, ठीक है। बट अगर आपकी रियलिटी में वो नहीं हो रहा है जो आपको चाहिए, ठीक है, एंड इफ़ यू थिंक दैट एवरीथिंग इज़ फॉलिंग अपार्ट, तो हो सकता है कि टूटने के बाद वो रियलिटी में आप शिफ्ट करने वाले हो जहाँ पे यू विल गेट योर डिज़ायर, ठीक है। अब ये सेम चीज़ लाइक अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरे साथ हुई थी व्हेन आई स्टार्टेड टू डू माई यूट्यूब फॉर द फुल टाइम। एंड जब मैं अपने कोचिंग बिज़नेस को पूरा फुल टाइम स्टार्ट करने का सोच रही थी, ठीक है। तो उस टाइम पे व्हाट हैपेंड वाज, मेरी जॉब अच्छी चल रही थी, ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। बट उस टाइम पे ऐसा होने लगा कि अचानक से मेरे कलीग्स के साथ ना बनने नहीं लगी, ठीक है। मेरे बॉस के साथ नहीं बनने लगी, ठीक है। जिनके साथ मेरी पहले बहुत अच्छी बनती थी उनसे अब सडनली मेरी लड़ाइयाँ होने लगी, ठीक है। बिकॉज ऑफ कि वो मेरी जानबूझ के गलतियाँ निकालने लगे, मतलब जो भी है ऑफिस की पॉलिटिक्स वगैरह में फंसने लगी मैं, ठीक है। उस चीज़ ने उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था, और उस टाइम पे मेरी पर्सनल लाइफ में भी कुछ डिस्टर्बेंसेस चल रहे थे, बट दैट वाज नॉट सो ग्रेट, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं थे, बट मेरी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसे डिस्टर्बेंसेस चल रहे थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि मुझे उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि यार एवरीथिंग इज़ वर्किंग अगेंस्ट मी, ठीक है। बट व्हाट हैपन वाज कि उस चीज़ ने, जो पॉलिटिक्स मेरे खिलाफ हो रही थी ऑफिस में, उसने मुझे ये आई वुड से ये एनर्जी दी कि मैं उस जॉब को छोड़ सकूं एंड आई कुड टेक द लीप ऑफ फेथ एंड मैं अपना यूट्यूब फुल टाइम स्टार्ट कर सकूं, ठीक है। और ट्रस्ट मी गाइज, दैट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ बिकॉज इट गेव मी सो मच फ्रीडम, पहली चीज़, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर अगर आपकी लाइफ में अभी सब कुछ ख़राब चल रहा है, ठीक है, इफ़ यू फील कि नथिंग इज़ गोइंग इन योर फेवर, ठीक है, तो हो सकता है कि आपकी रियलिटी आपको एक क्वांटम जंप करने के लिए तैयार कर रही है, ठीक है। तो जस्ट हैव दैट ओपन माइंड कि हो सकता है कि ये भी पॉसिबिलिटी हो। मेरा बताने का यही मतलब है कि इस पॉसिबिलिटी को भी अपने दिमाग में रखो कि हो सकता है कि मेरी रियलिटी मुझे कुछ अच्छा किसी अच्छी रियलिटी में जंप कराने के लिए वो कर रही हो, तैयार कर रही हो। अब मैं ना थोड़ा सा जो क्वांटम जंपिंग होती है इन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उसके बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि उससे आपको ये समझ में आएगा कि व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ क्वांटम जंपिंग, ठीक है। तो क्या होता है कि हम सबको पता है एटम होता है, एटम, ठीक है। एटम इज़ मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। न्यूट्रॉन्स का मुझे नहीं पता कि अभी भी वो कंसेप्ट है कि नहीं, बट when I was studying it was there, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। अब क्या होता है कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, कोई किसी टाइप की एनर्जी मिलती है लाइक हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, तो वो जंप कर जाता है अपने हायर एनर्जी लेवल पे। इसको हम बोलते हैं एक्साइटेशन, ठीक है। और जब उसकी एनर्जी कम होती है, ठीक है, तो वो एक लोअर एनर्जी लेवल में फॉल कर जाता है, और ये एनर्जी रिलीज़ होती है एज फोटोन, एज द लाइट, ठीक है। और दिस इज़ कॉल्ड एमिशन, ठीक है। सो यही कंसेप्ट होता है इन आर रियलिटी ऑल्सो, ठीक है। हम सब क्या हैं, हम सब अपने आप को ना इलेक्ट्रॉन की तरह समझो, जो कि कभी भी एक्साइट हो जाते हैं और कभी भी हम उदास हो जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम ईच सेकेंड ऑफ द डे हम लोग रियलिटी शिफ्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। देखो, इंसानों के साथ क्या होता है कि जब हम अपना वाइब्रेशन हाई करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम जब उस हाई वाइब्रेशन को मेंटेन करके रखते हैं, तो हम उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाते हैं,
ठीक है, जो थ्रेशोल्ड होता है उस ऑर्बिट को क्रॉस करने के लिए। और जब वो ऑर्बिट हम क्रॉस करते हैं, जब वो थ्रेशोल्ड हमारा क्रॉस होता है, तो हम एक नई रियलिटी में शिफ्ट कर जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड क्वांटम जंपिंग, नथिंग एल्स। ठीक है, आप अपनी रियलिटी को एक बहुत बड़े एटम की तरह समझो जहाँ पे यू आर द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और अगर आपको किसी दूसरी रियलिटी में शिफ्ट करना है, ठीक है, दूसरी रियलिटी में जंप करना है, विच कैन बी द बैड वन और द गुड वन। ठीक है, जिस तरह से एक इलेक्ट्रॉन या तो एक्साइट होता है या फिर एमिशन उसके अंदर से होता है एनर्जी का। ठीक है, तो या तो वो ऊपर वाले ऑर्बिट में जाता है या फिर वो फॉल बैक करके नीचे वाले में आ जाता है। उसी तरह से हम होते हैं, हम लोगों के साथ क्या होता है कि हम लोग भी इलेक्ट्रॉन्स की तरह ही होते हैं, बिकॉज वी आर ऑल्सो मेड अप ऑफ एटम्स। ठीक है, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट यू कैन सी राइट नाउ, चाहे वो कितनी भी सॉलिड आपको दिख रही है, वो सॉलिड है नहीं एक्चुअली में। वो एक्चुअली में एक बहुत ही क्लोज्ड पैक्ड एटम्स का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो लिक्विड है उसके एटम्स थोड़े से लूजली पैक्ड हैं, एयर है उसके तो बहुत ही लूजली पैक्ड हैं, और जो बॉडी है, जो सॉलिड है, उसके बहुत ही ज़्यादा टाइटली पैक्ड है। ठीक है, तो हम सब भी एटम्स से मिलके ही बने हैं। तो अब सोचो, अगर आप एक एटम में ऐसा होता है कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन का ऊपर नीचे होता है, ठीक है, तो हम तो कितने एटम से मिलके बने, तो हमारे अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो जब उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक हम अपनी वाइब्रेशन हाई करके एक सर्टेन टाइप की एनर्जी देते हैं, ठीक है, तो जब हम वो सर्टेन टाइप की एनर्जी उनको देते हैं, तो हमारा एक थ्रेशोल्ड, उस ऑर्बिट का एक थ्रेशोल्ड होता है, वो क्रॉस करके हम लोग दूसरी रियलिटी में शिफ्ट कर जाते हैं। और वो इतना क्विक और इतना फास्ट होता है कि हमें पता नहीं लगता कि यार ये क्या हुआ, कल तक तो ये था, आज ही हो गया। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ क्वांटम जंपिंग वर्क्स, दिस इज़ हाउ क्वांटम शिफ्टिंग वर्क्स। एंड आई होप आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा, पसंद आया होगा। एंड यस, अगर आपको कोई और डाउट वगैरह है तो जस्ट कमेंट कर दो। आई टेक अ लीव नाउ, and I hope that you liked this video, and if you did, you know the drill, like, share and subscribe, and if you want to take a session with me, check the description, आपको उसमें सारी डिटेल मिल जाएगी कि how you can contact me, and yes, I will see you in my next video. Until then, bye bye, take care.